चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत जिस तरीके से किया जा रहा है, वाकई में इसे आप भव्य स्वागत से कुछ और कम नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि आखिरकार ये स्वागत किस स्तर का है। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति झूले पर बैठकर, जो दरअसल गुजरात में आमतौर पर तमाम घरों में रखा होता है, इस झूले पर बैठकर वहां हो रहे तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नजारा और लुत्फ एक साथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों साथ चलते दिख रहे हैं और गौर कीजिएगा यहां पर नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति दोनों ने नेहरू जैकेट पहन रखी है। अपने आप में भारतीय संस्कृति का एक शोकेस करते हुए दिखाई वहां दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति की तमाम बारीकियों को बता रहे हैं और समझा रहे हैं। अगर आपने सोचा कि शायद उन्हें इतना अंदाजा नहीं है कि वो क्या क्या कह सकते हैं, तो गरबा कैसे खेला जाता है, नवरात्र अभी बस आने ही वाला है, तो गरबा की तस्वीरें भी अभी हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जिसे नरेंद्र मोदी दिखाकर ये बता रहे थे कि भारतीय संस्कृति की विविधताएं कितनी ज्यादा हैं। और उसके साथ साथ ये आप देखिए किस तरीके से चीन के राष्ट्रपति की पत्नी वहां पर थाप दे रही थी उन तमाम तस्वीरों को। और अब आप ये देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं साबरमती के तट पर जिस तरीके से ये भोज का आयोजन किया गया है। उस भोज के बाद बाहर दोनों राष्ट्र नेता निकलकर बातचीत कर रहे हैं। बड़े ही कैजुअल, बड़े ही इनफॉर्मल तरीके से बातचीत हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि व्यक्तिगत संबंध दोनों नेताओं के बीच में कहीं ज्यादा बनता दिख रहा है। मनोरम दृश्य जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। शाम हो चुकी है और ऐसे में रात्रि भोज के बाद ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। किस तरीके से दोनों नेता साबरमती के किनारे, कैसे साबरमती को एक नया स्वरूप दिया गया है गुजरात में, उसे नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं और भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी झलक उनके सामने पेश की जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल कितना भव्य स्वागत यहां पर हो रहा है। वो दिल मिलाने की ख्वाहिश लिए आए तो हमने भी दिल खोलकर उनका स्वागत किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लेकर साबरमती के तट तक जो भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है, वो देखते बनता है। ऐसे में इब्राहिम मश्क की ये नज्म हम आपके नजर करते हैं। बात करने से बात बढ़ती है, रोज बातें किया करो हमसे, दुश्मनी से क्या मिलेगा तुमको ए दोस्त, दोस्त बनकर रहो हमेशा हमसे। रेड कारपेट और गुजरात की पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत के लिए तैयार खड़ी लड़कियां अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट पर बेसब्री से खास मेहमान का इंतजार किया जा रहा था। तभी एयर चाइना के विमान से अपनी पत्नी पेंग लियुआन के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोस्ती का हाथ लिए वहां पहुंचे। एयरपोर्ट पर गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने जिनपिंग का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही जिनपिंग को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। एयरपोर्ट के बाहर भी जिनपिंग के स्वागत में ढोल नगाड़े मजीरे तक सब बज उठे। कोई मोर पंख लगाए दिखा तो कोई अपने ही किसी खास अंदाज में जिनपिंग को वेलकम करता नजर आया। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में इंतजार लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत करने के लिए हयात होटल के एंट्रेंस पर खड़े नजर आए। इसी बीच जिनपिंग का काफिला हयात होटल पहुंच गया। एस्कॉर्ट कार के रुकने के बाद जिनपिंग की गाड़ी रुकी और जैसे ही दरवाजा खुला तो दुनिया को हुआ उन तस्वीरों का दीदार जिसका इंतजार चीन और हिंदुस्तान दोनों को था। पीएम मोदी और जिनपिंग ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाए। सिर्फ जिनपिंग ही नहीं बल्कि मिसेस प्रेसिडेंट का भी मोदी ने हाथ मिलाकर स्वागत किया। दोनों को फूलों के गुलदस्ते का तोहफा भी दिया, फोटो खिंचवाए और नए रिश्तों की इबारत लिखने होटल के अंदर चले गए। अहमदाबाद से विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन। दिल मिले तो तिजारत भी हुई। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से गुजरात सरकार ने चीन के साथ 3 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया है। पहला, गुजरात को चीन के विकसित राज्य
गांगडोंग के तर्ज पर विकसित किया जाना। दूसरा, अहमदाबाद शहर का चीन के शहर ग्वांगझाओ की तर्ज पर विकास करने के साथ साथ स्मार्ट सिटी का पैकेज तैयार करना। और तीसरा समझौता है दोनों देशों के बीच इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए सहमति बनाना, जिसके लिए वडोदरा के पास एक नया शहर बसाने की बात की जा रही है। कुल मिलाकर अहमदाबाद और गुजरात स्मार्ट सिटी और स्मार्ट राज्य बनने की राह पर हैं। नरेंद्र मोदी का नारा भी तो यही है। आइए आपको ये सीधी तस्वीरें एक बार फिर दिखाते हैं, किस तरीके से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है और कैसे साबरमती के तट पर नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति के साथ और उनकी पत्नी के साथ राजकीय भोज इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भोज का आयोजन किया गया है वो किसी राजकीय भोज से कम नहीं है। तैयारियां वहां जबरदस्त हैं और पूरा चीनी प्रतिनिधिमंडल इस भोज में सम्मिलित है। तमाम तरह के व्यंजन यहां पर परोसे जा रहे हैं जो दरअसल गुजराती व्यंजन है। और इन तमाम व्यंजनों के खाने के साथ साथ अच्छा चीन के राष्ट्रपति को समझ में आ रहा होगा कि हिंदुस्तान में न सिर्फ लोग अलग अलग तरीके के हैं, न सिर्फ उनकी बोलचाल की भाषा अलग है, न सिर्फ पहनावा अलग है, बल्कि खान पान भी इतना अलग है कि शायद एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसी फेस्टिविटी से कम इसे नहीं कहा जा सकता। पूरे अहमदाबाद शहर को एक नया स्वरूप दिया गया है। उसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ख्वाहिश है कि विदेश से आए बड़े देशों के मेहमानों को अलग अलग जगहों पर बुलाया जाए, न कि दिल्ली। ऐसे में उन तमाम राज्यों की शक्ल और उन तमाम शहरों की शक्ल भी बदलती हुई दिखाई देगी। साबरमती पर बना यह पुल आमतौर पर बड़ा वीरान सा नजर आता है रात में, लेकिन आज जिस तरीके से उसकी सजावट की गई है यह बड़ा मनोरम दृश्य है। देखिए इसे। इसे देखकर आप ये कह सकते हैं कि अहमदाबाद आज पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा हुआ है और मौका भी जबरदस्त है। नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, आज उनका जन्मदिन भी है। ये तमाम तस्वीरें लगातार सीधे आप देख रहे हैं।